गुड मॉर्निंग। मैं सर्वेश वर्धन। आज की क्लास में हमने आरसी सर्किट का एक प्रॉब्लम लिया है जो अक्सर जी एडवांस में पूछा जाता है, लेकिन इसके जो प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, बेसिक से अगर हम करेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाता है, टाइम टेकिंग होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने का ये 2 पॉइंट्स बता रहे हैं जिसका यूज करके हम 2 स्टेप पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस दोनों स्टेप्स को मैं इस प्रॉब्लम के आधार पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, इस रेसिस्टेंस स्विच और ये EMF और रेसिस्टेंस से ये कनेक्टेड है शुरुआत में, और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। ठीक है, अब इस स्विच को हम यहाँ से 1 पोजीशन से 2 पोजीशन की तरफ शिफ्ट कर दिए। शिफ्ट करने के बाद ये जो कैपेसिटर का ये जो प्लेट A है, इसका चार्ज टाइम के साथ किस तरह से वेरी करेगा उसका इक्वेशन लिखना है, और साथ ही साथ इस प्लेट पे चार्ज टाइम के साथ जो वेरी करेगा उसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, मतलब QA वर्सेस T का ग्राफ खींचना है, और QA टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा उसका इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस स्विच को यहाँ क्लोज करने से जस्ट पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि इस प्लेट पे कितना चार्ज था। दूसरा कि जब हम ये स्विच को क्लोज कर दिए, क्लोज करने के बाद जो फुल्ली चार्ज होगा, क्लोज करने के बाद जब ये चार्जिंग स्टार्ट होगा और फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो हम लोग इस प्लेट पे चार्ज फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब t = 0, t = इन्फिनिटी, ये 2 केस में हम QA की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, शुरुआत में तो ये फुल्ली चार्ज है, तो फुल्ली चार्ज है तो कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो इस EMF के बराबर होगा। और ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो ये प्लेट पॉजिटिव होगा, और ये जो प्लेट होगा नेगेटिव होगा। मतलब A प्लेट पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, EMF इंटू कैपेसिटेंस C, तो CE होगा, माइनस के साथ चार्ज -C होगा। ठीक है, जब इसको 2 के साथ सब शिफ्ट करेंगे और जब ये फिर से ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब कितना होगा, तो जब हम ये 1 को 2 के साथ शिफ्ट कर देंगे और ये कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करना बंद कर देगा, और तब पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा 2E हो जाएगा। और चूँकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये जो सेल है, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका मतलब ये जो प्लेट होगा ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा और ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 2E होगा, तो इस पे चार्ज हम लिख सकते हैं 2C, तो इस पे चार्ज होगा हमारा 2C। तो ये हो जाएगा +2CE। ठीक है, अब इसी ये हो गया t = 0 का केस, और ये हो गया t = इन्फिनिटी का केस। ये दोनों को ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। ये हमें आया -C और ये हो गया हमारा +C, +2C, ये -C और ये हो गया +2C। अब हमको ग्राफ खींचना है, तो हमको पता है कि -C से 2C तक इंक्रीज करेगा, तो हम ये प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और हमें पता है कि इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा तो ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और अगर डिक्रीज करता तो क्या करते, तो डिक्रीज करता तो हम यहाँ से शुरू करते, ऐसे खींचते। ठीक है, तो हमको तो पता है कि इंक्रीज करेगा, ये शुरुआत में -C है, अब बाद में 2C है, तो क्लियर है इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा एक्सपोनेंशियली। ठीक है, चलिए ग्राफ तो हमारा हो गया, ग्राफ का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अगर पूछेगा तो यहीं पर सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब पूछेगा कि ये QA वर्सेस टाइम का इक्वेशन क्या होगा, तो आप इसको आप पहले देख लीजिए। अब इसी पॉइंट का हम यूज करेंगे। याद कीजिए, जब कैपेसिटर चार्ज वाला होता था केस सिंगल लूप सर्किट में, तो ये जो चार्जिंग का केस हमने लिया है, तो ये जो QA है, QA जब लिखते तो क्या करते थे, ये मैक्सिमम चार्ज यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा लेंथ, ये मैक्सिमम चार्ज Qmax इंटू 1 - e⁻t/τ, जहाँ टाउ जो है वो टाइम कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता था C × R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस लेते थे, तो कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, इसी बात को हम यहाँ पर फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कैसे यूज करना है, सो आप ध्यान से सुनिए। पहले हमें लिखना है ये चार्ज,
हमें लिखना है ये QA, ठीक है। ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हो गया CE, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा QA प्लस CE होगा। इसका मतलब ये होगा QA प्लस CE, ये हो गया लेंथ, इज इक्वल टू ये कंप्लीट लेंथ कितना है, ये वाला, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है आपका 3C, ध्यान से देखिएगा, ये है 3CE। इसका मतलब Qmax का वैल्यू 3C है, तो 3CE हम यहाँ पुट कर दिए इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। अब टाउ कितना होगा, तो टाउ के लिए अब देखना पड़ेगा कि ये जो नया सर्किट बना शिफ्ट करने के बाद उसमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। तो जब हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा सर्किट हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, जब हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो यही हमारा सर्किट हो जाएगा, ठीक है। इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा ये R और ये R, ये 2R हो जाएगा, EMF 2E हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस एक C है, ठीक है। तो कैपेसिटर के अबाउट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R और R2R होगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ये इसका यूजलेस है। शिफ्ट करने के बाद ये जो सेल है और रेजिस्टेंस है यूजलेस है, ठीक है। हमारा जो मेन सर्किट है वो इतना ही होगा, तो इतना होगा तो रेजिस्टेंस हमारा 2R हो गया, ठीक है। तो 2R हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और कैपेसिटेंस का वैल्यू C हो गया, तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, तो टाउ इज इक्वल टू 2RC, टाउ इज इक्वल टू 2RC, 2RC। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये QA का टाइम के साथ वेरिएशन मिल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके बाद भी क्वेश्चन और एराइज करे कि करंट कितना होगा, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप ये चार्ज मिल गया टाइम के साथ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हम इस ब्रांच में करंट फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कब डील कर सकते हैं, तो सिंगल लूप सर्किट में ही डील कर सकते हैं, सिंगल लूप सर्किट के लिए ही चलेगा। अगर हमारा सर्किट सिंगल लूप नहीं है, 2 लूप है, एक से अधिक लूप है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम क्लियर करेंगे कि अगर सर्किट हमारा डबल लूप होगा तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे डील कर पाएंगे, ठीक है। ये जो मेथड हम बता रहे हैं उससे हम इस प्रॉब्लम को डील नहीं कर सकते हैं।